एक तरफ जहां पर मॉनसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा भी किया जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जो मांगे थी विपक्ष की, इसके अलावा जो छात्रों की मांगे थी, सोनम वांगचुक की जो मांगे थी, उन पर लगातार सरकार ये बात करती हुई नजर आ रही है कि बातचीत के जरिए सभी बातों को माना जाएगा। लेकिन विपक्ष हर एक मांग के साथ, हर एक बातचीत के बाद नई मांग रख देता है, जिसके बाद अभी फिलहाल अनशन खत्म होगा कि नहीं होगा, साथ ही साथ छात्रों का आंदोलन खत्म होगा कि नहीं होगा, और सदन की कार्रवाई चल पाएगी या फिर नहीं चल पाएगी, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि मॉनसून का सत्र चले, साथ ही साथ बातचीत के जरिए हर मसले को हल किया जाए, इसकी कोशिश भी सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। अगर बात की जाए सरकार किस तरह से एक्शन में, तो उसकी बात करें तो कल बातचीत हुई थी सोनम वांगचुक की, जेपी नड्डा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे थे मेदांता अस्पताल, जहां पर माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक सोनम वांगचुक के साथ उनकी बातचीत हुई है। कई सारे मसलों को लेकर बातचीत हुई है, आंदोलन थमे, हालात सामान्य हो और संसद में टकराव की जगह चर्चा हो, ये कोशिश सरकार की लगातार है। फिलहाल सरकार की पूरी कोशिश इसी दिशा में दिखाई भी दे रही है। एक तरफ जहां पर सड़क पर चल रहे आंदोलनों को बातचीत के जरिए शांत करने की कवायद तेज है, तो दूसरी तरफ संसद के भीतर नीट और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए लगातार राजनीतिक पहल भी की जा रही है। सरकार का संदेश साफ है कि विरोध अपनी जगह, लेकिन समाधान का रास्ता संवाद और सदन की बहस से ही निकलेगा। यही वजह कि अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से लगातार सरकार बातचीत कर रही है, और संसद के अंदर गतिरोध के बीच में सरकार संसद के बाहर भी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब सरकार अलग अलग मोर्चे पर सक्रिय है, विपक्ष की आरोपों का जवाब दे रही है, संवाद की पहल कर रही है, राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, उसके लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दूसरी तरफ संवाद और बातचीत भी लगातार हो रही है। अब सरकार की तरफ से कौन कौन से बड़े एक्शन लिए गए हैं, अगर बात की जाए तो पहला, ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, चाहे फिर सीजीपी के तमाम जो प्रवक्ता उनके साथ हो, सोनम वांगचुक हो उनके साथ भी, और साथ ही साथ विपक्ष के साथ भी बातचीत जारी है। वांगचुक से मुलाकात की थी जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में। करीब 1 घंटे में बातचीत हुई है, 1 घंटे तक बातचीत हुई है। जो सोनम वांगचुक की मांगे थी, उन मांगों को भी सुना गया है। तीसरी अगर बात की जाए, सीजीपी के प्रवक्ता जो थे उनसे भी बातचीत की गई, उनकी जो मांगे थी उन मांगों को भी सरकार सुन रही है, उन पर विचार विमर्श कर रही है। यह एक्शन बता रहा है कि सरकार संवाद और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। सरकार जानती कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से ही निकलता है, और यही वजह कि आज सरकार के मंत्रियों का लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। बैठकों का दौर किस तरह से चल रहा है, तो वो भी आपको बताते हैं। ओम बिरला और सीपी राधाकृष्णन से मिले हैं किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, उनकी मुलाकात हुई है, पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन से भी मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई है। संसद भवन में सरकार की अहम बैठक हुई है, और नितिन नवीन और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद थे। जेपी नड्डा के आवास पर एक और मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में बातचीत हुई है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई थी, जिसमें पूरे मसले को लेकर बातचीत की गई है। साथ ही साथ किस तरह से जो अनशन हो रहा है, छात्रों का आंदोलन हो रहा है, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से जो सदन में हंगामा किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह से निष्कर्ष निकाला जाए, ये समाधान निकालने की कोशिश भी लगातार की जा रही सरकार के द्वारा। मुलाकातों का दौर बता रहा है कि सरकार इस मामले को कितनी संजीदगी से ले रही है और इसे खत्म करने में जुटी हुई है। यही वजह कि मंगलवार की रात को सरकार के 2 मंत्री सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इसकी पुष्टि खुद सोनम वांगचुक ने की। उन्होंने पत्र लिखकर बताया कि केंद्र सरकार के 2 मंत्री मंगलवार की रात को मिलने आए थे और अनशन समेत कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में कौन कौन से मुद्दे को लेकर बातचीत हुई, तो वो भी आपको बताते हैं। सोनम वांगचुक से मिले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। मेदांता अस्पताल में दोनों केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात हुई थी और करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली, बातचीत चली। सरकार ने वांगचुक से बातचीत की पहल की। छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं सोनम वांगचुक, और जो उनकी मांगे हैं अगर उन मांगों को मान लिया जाता है तो वो भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि ये आंदोलन भी खत्म हो जाए, ये आश्वासन दिया गया सोनम वांगचुक की तरफ से। हालांकि सरकार लगातार पहल कर रही है, सभी दलों से
बातचीत कर रही है और साथ ही साथ अनशन पर बैठे और आंदोलन करे छात्रों से भी बातचीत की जा रही है और इस मसले को हल किया जा रहा है। सरकार की पहल है, बातचीत का संदेश भी दे रही है, चर्चा के लिए भी तैयार होने का दावा कर रही है, लेकिन संसद का गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष की तरफ से आज भी सदन के अंदर भारी हंगामा किया गया, जिसके चलते आज भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा कल के लिए। यानी कि पिछले 3 दिनों से सदन की कार्रवाई ना के बराबर चल रही है। सरकार बार बार कह रही है कि वो तैयार है, हर चर्चा के लिए तैयार है। नीट और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर संसद में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और चर्चा के लिए भी तैयार है। सरकार अगर चर्चा के लिए तैयार है तो फिर संसद क्यों नहीं चल पा रही है? आखिर विपक्ष चर्चा से पीछे क्यों हट रहा है? सवाल यही है कि जब सरकार बहस का न्योता दे रही है तो फिर सदन में बहस की जगह हंगामा क्यों हो रहा है? आज एक बार फिर से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि सरकार नीट के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, यह सरकार चाहती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चर्चा के दरवाजे खोले होने का दावा किया जा रहा है तो फिर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? क्योंकि पिछले 3 दिनों से देखें तो काम ना के बराबर हुआ है, केवल संसद को स्थगित किया गया है। ऐसा होगा संग्राम, कैसे होगा काम? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। अगर बात की जाए कार्रवाई की, चूंकि 3 दिन से कार्रवाई स्टार्ट हुई थी। 20 जुलाई को पहली बार सदन की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा राज्यसभा की 7 बार लोकसभा को स्थगित किया गया, 6 बार राज्यसभा को स्थगित किया गया। 21 जुलाई की बात करें, 3 बार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा हंगामे के चलते, 3 बार राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा और 22 जुलाई यानी कि आज की अगर बात करते तो 3 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया हंगामे के चलते और 4 बार राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस 2 मोर्चों पर है। पहला, संवाद और बातचीत के जरिए आंदोलन को शांत कर हालात सामान्य बनाए जाएं। दूसरा, संसद का गतिरोध खत्म हो, मानसून सत्र सुचारू रूप से चले और जनता से जुड़े अहम विधेयकों के साथ साथ नीट और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा हो। सरकार लगातार यही संदेश दे रही कि लोकतंत्र में समाधान का सबसे बड़ा मंच संसद है और हर सवाल का जवाब भी वहीं दिया जाना चाहिए।